Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So, yesterday we learnt about past tense. What is past tense? Past tense क्या होता है और उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? Which form we use in past tense? Second form of the verb. ठीक है ना, verb की 3 forms होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, विच आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. और इस तरह से आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. सो व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस जैसा कि नाम से ही पता है कि जो भी एक्शन अभी हो रहा है या हम करते हैं डेली, वो प्रेजेंट टेंस में आता है. प्रेजेंट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट की भी 4 फॉर्म्स थी, है ना, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. उसमें से मैंने आपको एक्सप्लेन की थी सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस. यहाँ पर भी मैं आपको टू टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस. देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो आपका करेक्ट जाएगा. स्पेशली इनका यूज़ कहाँ होता है वो मैं ज़रूर बताऊँगी. प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ. जो भी काम अभी हो रहा है, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो. मतलब जब मैं बोल रही हूँ उस वक्त वो काम हो रहा है, तो वो मतलब वो आता तो कंटिन्यूस टेंस में, बट वो प्रेजेंट को शो करता है. ओके तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए. आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ. और नेक्स्ट है ही डज वर्क, वह अपना काम, वह काम करता है. दे डू वर्क. तो यहाँ पर जो डू है वो प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की. ओके, डू और डज दोनों. अब सिंगुलर के साथ में प्लूरल्स के साथ में डू लगता है और सिंगुलर के साथ में डज लगता है. जैसे ही, शी, इट, इनके साथ में डज लग जाएगा, और यू, वी, दे इनके साथ में डू लगेगा, और आई एक्सेप्शनल है, उसके साथ में डू ही लगता है. ओके तो इस तरह से ये प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं. दूसरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जो हम वर्क डेली कर रहे हैं उसमें भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इसमें वर्ब क्या है? गेट अप. गेट अप प्रेजेंट फॉर्म में आया, तो गेट अप सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है और ये भी बताता है कि ये काम वो डेली कर रहा है. मतलब डेली और जो हैबिट्स होती हैं उनके लिए स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है ना. जो भी काम आप डेली करते हो, शाम को 8 बजे आप टीवी देखते हो तो आई वॉच टेलीविज़न एट 8 o'clock. तो 8 बजे अगर आप टीवी देखते हो तो उसके लिए भी आप इसको लिख सकते हो. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसमें आपके कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी होगा उसमें वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ होता है. जैसे इसमें दे रखा है आई एम डूइंग माई वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, ही इज़ डूइंग हिज वर्क. तो अब देखिए इसमें डूइंग, डू के साथ में आईएनजी लग गया. हर जगह डू के साथ आईएनजी लगा हुआ है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. यानी अगर सिंगुलर है तो इज़ और प्लूरल है तो आर. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इज़, एम और आर इनके साथ में आईएनजी का यूज़ होता है वर्ब के साथ, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको इज़, एम, आर लगाना है. और ये मैंने पहले भी बताया है कि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं. इज़, एम, आर प्रेजेंट को शो करती हैं, वॉज और वर पास्ट को शो करती हैं. इसी तरह से डू, डज ये प्रेजेंट को शो करते हैं और डिड पास्ट को शो करते हैं. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. अच्छा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका यूज़ कहाँ होता है? जब मैं बोल रही हूँ उस वक्त वो काम वहाँ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिसनिंग, तो मैं जब ये बात बोल रही हूँ आप वो काम कर रहे हो. आई एम टीचिंग. ओके तो इस तरह से, और स्पेशली इसमें कंटिन्यूटी में वो काम चलता रहता है. रहा है, रही है, रहे हैं, ये स्पेशली पीछे आएगा ही आएगा हिंदी में. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
इसमें हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की मैंने आपको पहले ही बताया 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, जैसे गो है, उसके बाद में वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये थर्ड फॉर्म हो गई। और बहुत सारी जो थर्ड फॉर्म होती है, जो रेगुलर वर्ब्स होती है, उनमें ईडी लग जाता है, जैसे प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड, अगर इसके पीछे हमने ईडी लगा दिया, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी प्लेड। तो इस तरह से वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज़ हैव के बाद। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये भी मैंने आपको बताया। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और इन्हें मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है टेंस में। तो जैसे आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, तो डू प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म, और डन थर्ड फॉर्म हुई, इसलिए यहाँ पर डन लगा है। आई हैव डन, ही हैज़ डन हिज वर्क, एंड दे हैव डन देयर वर्क। अब इसमें हैव और हैज़ का यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो हैव और हैज़ का जो यूज़ है वो आपको मैं बता देती हूँ। सिंगुलर्स के साथ में हैज़ और प्लूरल्स के साथ में हैव लगेगा, और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट इन शॉर्ट में। वैसे टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अकॉर्डिंग टू योर क्लास इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। प्रेजेंट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ स्पेशली डेली हैबिट्स के लिए, और जो भी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसके लिए होता है। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ तो ता, ते, ती आता है, ता है, ती है, ते है। वह स्कूल जा रहा है, अगर उसको कंटिन्यूस में चेंज करो तो, है ना। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो तो जो काम अभी अभी हो चुका है, वह स्कूल जा चुका है, मतलब रिसेंटली दैट वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो जो काम अभी अभी हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर N, आइडेंटिफाई द टेंस एंड राइट डाउन PR फॉर प्रेजेंट एंड PA फॉर पास्ट टेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो बहुत ही इजी है आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म आएगी वो प्रेजेंट हो गया, जहाँ पर पास्ट फॉर्म आएगी वो पास्ट हो गया। पास्ट फॉर्म में आपको पता है वर्ब के पीछे ईडी लग जाता है। बहुत कुछ इरेगुलर्स होती हैं वर्ब्स, उनके पीछे ईडी नहीं लगता है, मोस्टली ईडी लगता है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब्स होगी उनको तो आप ऑलरेडी पहचान जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। जैसे जिया लिक्स अ लॉलीपॉप। अब आपको पता है यहाँ पर लिक्स एक वर्ब है और ये प्रेजेंट फॉर्म को शो कर रही है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? PR। नेक्स्ट, बॉब टाइड द लेसेस ऑफ हिज शूज। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले तो आपको वर्ब पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर टाइड वर्ब है, तो ये टाइड वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? PA पास्ट। द फार्मर मिल्क द काउ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ब पहचानो क्या है? मिल्क्ड। अब इसमें ईडी आ रहा है तो ये भी क्या हुई? पास्ट। उमा स्क्रिबल्ड इन हर book. So scribbled, again ed is coming here, it is verb, second form of the verb, so it is past tense. So like this you have to identify which is present and which is past. Okay, so ये up to 12 है, you have to do it. Yes, next exercise आपको करनी है Q. N के बाद में O और P एक्सरसाइज को आप क्रॉस कर देना। ओके, और P आपको क्रॉस कर देनी है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज नंबर Q पर। अंडरलाइन द करेक्ट ING वर्ड। ओके, ये आपको करेक्ट ING वर्ड के ऊपर अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में है बीना डांसिंग, प्लेइंग,
गार्डनिंग एट द स्टेडियम। अब तो बीना जो है वो स्टेडियम पर क्या कर रही है, क्या कर रही है, डांसिंग, प्लेइंग या गार्डनिंग। अब स्टेडियम पर क्या किया जाता है आपको भी पता है अच्छे से। सो यू हैव टू टिक द करेक्ट और अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पर अंडरलाइन करना है। ओके तो ऐसे आपको ये 1 to 10 करना है। और ये कौन से टेंस को शो कर रहा है, कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है, इसलिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज ली है ताकि आपको पता चले कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इज यूज टॉक ऑफ एक्शन दैट हैव जस्ट कंप्लीटेड। जो काम अभी अभी हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है ना। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस। कोई भी वर्क जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ है। आई हैव लिव्ड इन कैनेडा सिंस 1990, ठीक है, मैं कनाडा में कब से रह रहा हूँ मैं, 1990 से। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट हुज इफेक्ट इज ऑन प्रेजेंट। कोई भी पास्ट इवेंट हो जिसका इफेक्ट अभी अभी प्रेजेंट में भी पड़ रहा है। आई हैव मेड चपातीज एंड केप्ट देम इन कैसरोल, ठीक है, मैं चपाती बना चुकी हूँ या बनाई है मैंने और मैंने उसे कैसरोल में रख दिया है। टू टॉक अबाउट द एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड। कोई भी काम जिसका टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई हैव रेड द बुक, ठीक है, शी हैज़ बिन टू जापान। अब इसमें टाइम शो नहीं है, देखना वहाँ, आई हैव रेड द बुक। आपको पता है जब आप क्लास में कोई भी वर्क करते हो तो आप एक सेंटेंस हमेशा यूज़ करते हो, मैम आई हैव डन माई वर्क। तो उसमें हैव और डन को देखिए वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है ना। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब रिसेंटली यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क एंड यू आर टेलिंग टू योर टीचर और सेइंग टू योर टीचर। तो इट मीन्स वो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। कितनी बार आप ऐसे बोलते हो, मैम आई हैव फिनिश्ड माई लंच, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आ रहा है। सो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर आर, डू इट, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दे रखी हैं, आपको उसको करना है। दे डैश मैनी स्केचेस, तो अब यहाँ पर ड्रॉ दे रखा है, इसमें नहीं आ रहा है, आप बुक में से देख सकते हो। तो अब आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने जा रहे हो तो उसमें हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाले में हैव लगेगा, हैव के साथ में ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। सो दे हैव ड्रॉन मैनी स्केचेस, ओके। नेक्स्ट, स्नेहा टू दिल्ली, अब यहाँ पर आ रहा है गो, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन ब्रैकेट में क्या दे रखा है, गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। और स्नेहा सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैज़। तो आप कैसे लिखोगे इसको, स्नेहा हैज़ गॉन टू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट, दिव्या डैश हर होमवर्क, तो ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड, और दिव्या सिंगुलर है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, हैज़, तो आप लिखोगे हैज़ कंप्लीटेड। दिव्या हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, ओके, थर्ड वाले में आएगा, इन थर्ड। नेक्स्ट, नंबर फोर्थ, एंड नंबर फिफ्थ, ओके। आपको खुद को करना है, मैंने आपको थर्ड तक बता दिया है। नंबर फोर्थ में स्टार्ट है तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म में आपको बता देती हूँ, स्टार्टेड, चलो बता ही देती हूँ, ठीक है ना। स्टार्टेड और इट सिंगुलर है तो इससे पहले क्या लग जाएगा, हैज़, तो इट हैज़ स्टार्टेड रनिंग, ओके। नेक्स्ट, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, नंबर फिफ्थ में इनवाइट। सो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इनवाइट, इनवाइटेड, एंड वी इज प्लूरल, सो वी विल पुट हैव। सो वी
have invited. We have invited them for our party. Okay. So this is present perfect tense. Only 5 blanks are there. Hope you understand well. तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज समझा, उसकी फॉर्म्स को समझा कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है. एक्चुअली डेली आप इन सब सेंटेंसेस को यूज़ करते हो. डेली यू आर यूजिंग, आई नो दैट थिंग वेरी वेल, बट यू डोंट नो दैट विच सेंटेंस इज यूज्ड वेयर. मतलब आपको सेंटेंस कहाँ कौन से टेंस में यूज़ करना है, या आपको ये पता नहीं होता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. बस आपको ये पता नहीं होता है, अदरवाइज यू आर यूजिंग डेली दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट. फ्यूचर टेंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, वेरी इजी. Hope you understand well, and if you have any problem then just ask to me. Bye. Take care.